जितना हमारे पास सच्चाई के डहार में पार के रह के जीवनी उतना ही खुश जीवन बीता, उतना ही हमारे सच्चाई के ईमानदारी के चलते माँ बाप भी खुश रह पाए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 के 34 और 35 में कहेला, जब यशायाह 40 वर्ष का था तो उसने हित्ती बैरी की उदित नामक पुत्री के साथ और हित्ती एलोन की पुत्री बसमत के साथ विवाह किया। इन पत्नियों ने इसहाक और रिबका दोनों का जीवन बड़ा दुखी बना दिया। या प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हमने दूसरा वचन के सुन ली कलीसिया, यशायाह के जीवन में यशायाह हमेशा परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताता था। रोज दिन के जिंदगी में हमेशा परमेश्वर के आज्ञा के तोड़ के जीवन बिताते हैं। मर्दुनारी आयु भाई बहन, ये दूसरा वचन यशायाह के जीवन के बारे में बातें करते। रोज दिन के जिंदगी में यशायाह पाप के मार्ग में चल के जीवन बिताते, यानी सांसारिक मार्ग में चल के जीवन बिताते, जिसके कारण जब चालक अपन धर्म के लड़की से शादी करना, जब चालक दूसरा धर्म के लड़की से शादी करना, और जैसे भी दूसरा धर्म के लड़की से शादी करना, वैसे ही इस बेटा के गुनाह के चलते परमेश्वर बड़ी दुख होला, और साथ में रेबिका और इसहाक भी बड़ी दुख होला। बेटा के गलती केकर उपयोग करला? माए बाप के ऊपरे। बेटा के गलती के मन झेलना है? माए बाप झेलना है। समझ में आना? ये वचन और माँ से बातें करके यहाँ जितना भी जवान लड़की और लड़के मन से बातें करते हो कि जितना हमारे मन माए बाप के हुकुम के नी मान के जी, उतना ही माए बाप तांग आवे और इनकी नियमें कष्ट झेलेला कि ये बेटी कब सुधरी, ये बेटा कब सुधरी। जितना नासा पी के हमारे मन घर में और बोल करेला, करे कि नहीं करे, तो पत्नी झेलेला कष्ट, झेले कि नहीं झेले, कहिए नासा से छुटकारा हो, कहिए लड़ाई झगड़ा से छुटकारा, कहिए घर में शांति हो। इस तरह से सोचे कि नहीं सोचे। तो यहाँ यशायाह भी यही चीज करला। यशायाह सांसारिक मार्ग में चल के अपन जीवन पर्वत से जीवन बिताला, लेकिन दुख कष्ट के मन झेलना है? माए बाप झेलना है। माए बाप दुख झेलना है। बेटा के गलती, बेटा के बोझ के माए बाप उठाना है। माए बाप कष्ट झेल के जीवन बिताना है। समझ में आना? तो हमें बस सुन ली यशायाह के जीवन के बारे में। यशायाह जो गलती करना, वो गलती हमारे मन के कार्य के लगे। जितना पाप के डहार में हमारे मन पाए रखो, उतना ही हमें ही खुदे झेलो दुख के। लेकिन जितना हमारे पास सच्चाई के डहार में पाए के रह के जीवनी, उतना ही खुश जीवन बीता, उतना ही हमारे सच्चाई के ईमानदारी के चलते माए बाप भी खुश रह पाए, भाई बहन मन भी, रिश्तेदार मन भी खुश रह पाए। जितना गलत राह में चलो, माए बाप भी दुख रह पाए, रिश्तेदार में भी, बेटा बेटी भाई बहन सब दुख रह पाए। समझ में आना? हमें मन देखिएगा मिकाल के जीवन से, सुलेमान राजा के बेटी के नाम मिकाल है, नहीं दाऊद राजा के पहली पत्नी। यही मिकाल के बारे हमने ध्यान से सुनो। ये मिकाल ये बहन क्या करला? मिकाल के शादी दूसरा जगह हुई, दाऊद राजा से नहीं होला, कब दूसरा जगह होला। तो यहाँ मिकाल क्या करला? जब परमेश्वर के मंजूसा के दाऊद राजा दाऊद नगर लेके आउत रहे, नाचते गाते झूमते हुए दाऊद नगर लेके आउत रहे। सिर्फ मेरा दाऊद राजा को अपन ऊपर के कपड़ा के, टी शर्ट के कपड़ा के खोल के खूब नाचते हुए, मंजूसा के नाचते हुए, झूमते हुए, गीत गाते हुए मंजूसा के भवन में लेके आउत रहे, दाऊद नगर लेके आउत रहे। वही मेरा रास्ता के किनारे में जस्ट मिकाल के घर रहे। वही मिकाल के घर खिड़की से मिकाल को दाऊद राजा के देखला कर क्या करला? मन ही मन तिरस्कार करला। राजा के लाज नहीं लगोते नाचे,
रकम रकम मन से तिरस्कार करला और यही तिरस्कार के चलते मिकाल सारी जिंदगी बांझ हो गया। बांझ के कष्ट झेलना, जिंदगी में कभी माँ बने नहीं पाला, बांझ हो के गया बुझली। क्योंकि यहाँ मिकाल पाप में पैर के रखला, जिसके कारण बांझ के सरक आ गया। दाऊद राजा लेकिन अच्छा सोच रहा था तो शायद माँ बन सकता है, समझ में आना। तो यहाँ मिकाल बांझ के कष्ट झेलला, बहुत ताना सुनलक, बहुत तकलीफ सुनलक, बांझ हो के मर गया, लेकिन कहियो माँ बने नहीं बनला। क्योंकि पैर के कहाँ रखे रहे? पाप में, बुराई में। अब इतने में समझे गए। आज राम के जीवन में जो भी दुख है, संकट है, समस्या है, कहीं ना कहीं यही मिकाल के समान हमारे मन जरूर होगी हुई, जरूर हमारे मन अपन पाप के मार्ग में रखी हो, जिसके कारण हमारे मन महीना भी हो जाते, सालों में हो जाते, सप्ताह भी हो जाते, फिर भी अब तक हमारे मन के आशीष नहीं मिलते।